तो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वंदना की कथा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का आगमन हो चुका है, जिसका हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। आज इसी के मौके पर हम आपके लिए खास वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि इन शुभ 9 दिनों में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उपवास लिया है तो क्या खाएं, यदि उपवास ना लिया हो तो फिर भी कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या चीज़ें शुभ होती हैं और क्या चीज़ें निषेध होती हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं खानी चाहिए, जो अत्यंत ही अशुभ हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संकल्प भी। या भी अब नवरात्रि का उपवास अपने लेना है तो संकल्प बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम सब कुछ वीडियो में बता चलने वाला है। तो डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप सभी अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी की ये चीज़ें जान सके। पहले आपको बता दूं कि संकल्प कैसे लेते हैं, संकल्प होता है क्या है। तो देखिए, संकल्प एक ऐसी चीज है कि जब भी उपवास लिया जाता है, चाहे किसी भी चीज का उपवास हो, व्रत हो, उसमें संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। जिस भी चीज का संकल्प लेते हैं उसे यदि आप निभा देते हैं तो मनोवांछित फल आपको मिलता है। तो आपको नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा के पोछा लगा के माता की चौकी सजाइए, वहाँ बैठिए, नहीं पूजा स्थल पर बैठिए और आसपास के मंदिर में भी आप जा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद आपको जैसा माता की चौकी बना लीजिए, आपने लगाई हुई अपने सामने आपको बैठ जाना है। हाथ में आपको गंगा जल आप ले सकते हैं, या नहीं पुष्प है तो आप चावल या अक्षत भी ले सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें को चीज़ में रख कर ली जाती है। संकल्प लेना होता है माता के सामने। जैसे मान लीजिए आपने उपवास लिया है तो आप उपवास का संकल्प लीजिए, मैं 1 दिन का उपवास ऐसे लूँगी या मैं 9 दिन का उपवास लूँगी। वैसा आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं। यदि आपने उपवास नहीं लिया है तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो माता के, जिन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है, कोई इस वजह से वो उपवास नहीं रख पाते हैं। ऐसे में वह सुबह संकल्प ले सकते हैं कि माता के सामने की किसी भी चीज़ का संकल्प लिया जा सकता है। जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या मैं कोई नशीली वस्तुएं हम नहीं खाएंगे, या हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। यदि आप उस संकल्प को निभा लेते हैं तो मनोवांछित फल मिलता है। लेकिन जो चीज़ें खानी है और जो नहीं खानी वह नियम में आती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि हमें जो चीज़ें निषेध है वो नहीं खानी चाहिए। इन 9 दिनों में शुभ दिन है, पूजनीय दिन है, हमें शुद्धता का बहुत ध्यान देना होता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खाना शुभ है और क्या खाना अशुभ होता है। पहले जान लेते हैं जो चीज़ें निषेध होती हैं, अशुभ होती हैं, गलती से भी भूल कर भी नहीं खानी होती ये 9 दिन। यहाँ तक कि अपने किचन में भी नहीं लानी होती हैं। जिसमें पहला नाम आता है तामसिक चीज़ों का। तामसिक चीज़ें होती हैं जिसमें देखिए नॉनवेज आता है, मतलब मीट आता, किसी भी चीज़ का, वो हमें 9 दिन अपने किचन में नहीं लाना है, भूल के भी नहीं लाना है। यदि आप इस चीज़ें आके आदी भी हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह चीज़ें चाहिए ही होती है खाने को, अपने 9 दिन में उन्हें अपने किचन में लाए तक ना खाना तो बात की बात है। साथ में एक होता है जो अंडा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा नॉनवेज में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अंडा नॉनवेज में ही आता है। आपको अंडे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी होती है इन 9 दिनों में। इसके साथ ही जो लहसुन प्याज होता है यह भी तामसिक भोजन में आता है। तो लहसुन प्याज से बनी हुई कोई भी चीज़ें हमें इन शुभ 9 दिनों में नहीं खानी चाहिए। इन्हें तड़के नहीं डालना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पैकेट से बनी हुई चीज़ होती है, चिप्स वगैरह होती है, नमकीन होते हैं, आप उन चीज़ों को खा लेते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने लहसुन प्याज तो नहीं खाया है। तो मैं बता दूं कि इन चीज़ों में भी लहसुन प्याज का मिलावट होता है। तो इन 9 दिनों में आपको पैकेट बंद चीज़ें खाने से भी बचना होगा। यहाँ तक कि हम पैकेट बंद जूस भी पी लेते हैं, कभी तो उनमें मिलावट हो सकती है, हमें नहीं पता होता है कि कैसे बना है, कैसे बनाया गया है। हम पैकेट बंद कोई भी चीज़ खाने से हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए 9 दिनों में। इसके साथ ही जो नशीले वस्तु होती है, जिनमें चाहे बीड़ी है, गुटखा है, शराब है, ये सब चीज़ें होती हैं, चीज़ें खानी भी शुभ नहीं मानी जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में इन्हें भी खाने से हमें बचना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें खानी बहुत अशुभ मानी जाती हैं। गलती से भी इन चीज़ों को अपने किचन में मत बनाइएगा। जिसमें नाम आता है बैगन। बैगन एक ऐसी सब्जी होती है जो किसी भी शुभ दिन में खानी निषेध मानी जाती है। इसके साथ ही कटहल, कटहल भी सही नहीं माना जाता। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें बचना चाहिए।
शुभ दिनों में खाने के लिए जिसमें आता है गोभी का नाम, 2-3 किस्म की गोभी होती हैं, यह भी नहीं खाएँ तो सही होता है। साथ में जो साग होते हैं, वो जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, इन चीज़ों से भी हमें बहुत बचना चाहिए। यहाँ तक कि मूली खाना भी बहुत निषेध माना गया है। और साथ ही इनमें जो स्मेल होता है मुँह में खाने के बाद, वह चीज़ें भी हमें नवरात्रि में नहीं लानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टमाटर भी नवरात्रि में नहीं खाते हैं, तो आप अपने वहाँ का नियम देख लीजिए कि क्योंकि देखिए सबके अपने-अपने नियम होते हैं। कुछ लोग खटाई नहीं खाते हैं, कुछ लोग खटाई खाते हैं। कुछ लोग खटाई को शुभ दिनों में भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग सात्विक भोजन ना डालें तो यदि उपवास लिया है तो तब भी ना खाएँ। इसमें भी आपको बचना चाहिए। आप देखिए यदि हम उपवास में कोई अन्न की बात करें तो हमें उन अन्यों से भी बचना चाहिए। अन्न नहीं खाने दिखती बात होती है उपवास में नहीं खाया जाता, लेकिन जिनका उपवास भी नहीं है वो भी कोशिश कीजिए कि अन्न कम से कम खा सके। साथ में आपको तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि हैवी खाना हो जाता है। इसके साथ आपको ध्यान भी देना होता है कि ज़्यादा चटपटी चीज़ें या तीखी चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी। जितना हो सके 9 दिन जैसे एकदम नॉर्मल सी चीज़ें खाएँ, शुद्धता वाली ध्यान से दें। वही चीज़ों का आपने बनाना है। यदि आप उपवास हैं तो आपको सीधा नमक ही खाना है, सफ़ेद नमक नहीं खा सकते हैं। साथ में यदि उपवास भी नहीं है तो भी आप 9 दिन में यदि आप सेंधा नमक भी खाते हैं ना, तो वह भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये वह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद करता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। यह कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, बचना चाहिए। अब इन 9 दिनों में उसके साथ ही अब आती हैं कुछ विशेष नियम, जहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, अनजाने में ही सही पर गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ वहाँ जाकर खाना खा लेते हैं, होटलों में खा लेते हैं, या हम ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। आजकल तो फैशन है इन सब चीज़ें ऑनलाइन का, मंगवा के मेहनत के खाना खा सकते हैं। यह गलती मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है बनाने वाले ने उसमें कौन से मसाले डाले हैं, लहसुन प्याज डाले हैं या क्या डाला है, हमें नहीं पता होता है। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ आते हैं कुछ ऐसे नियम जिनका पालन भी इन दिनों में होना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। आपकी वजह से यदि आंसू आते हैं ना, तो बहुत अशुभ माना जाता है। यह शुभ दिन है, इनमें सच्चाई का साथ हमें देना चाहिए, इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। साथ ही जो नवरात्रि है वह आपके लिए बहुत शुभ होगी। अब चलते हैं, यह जानते हैं इन पूजनीय शुभ दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहला नाम आता है सात्विक भोजन का। चाहे उपवास लिया हो या ना लिया हो, आप केवल यदि सात्विक भोजन खाते हैं ना, तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन जिसमें देखिए कोई लहसुन प्याज नहीं होता है, कोई नॉनवेज नहीं होता है, ज़्यादा तला हुआ नहीं होता है, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं होती है, मतलब आपको एकदम सादा सिंपल भोजन खाना होता है। नवरात्रि के समय इसे शुद्ध माना जाता है। साथ ही यदि हम अपने उपवास लिया है तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे कि दूध से बनी हुई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप दूध से बना सकते हैं। फल खा सकते हैं, फलों से भी यदि आप जूस बनाएं तो आप घर में भी बना के जूस पी सकते हैं, तो वो भी शुभ माना जाता है। साबूदाना की अनेकों चीज़ें आप बना सकते हैं, मखाने की अनेकों चीज़ें आप बना सकते हैं, आलू से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, शकरकंदी से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, यहाँ तक कि लौकी, कद्दू, इन चीज़ों का भी यदि आप कुछ बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, सेंधा नमक डाले बना सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें पचाने में भी आसान होती है, सेहत के लिए भी सही होती है। उपवास में यदि हम इनसे कुछ ना बना खाते हैं तो आपके लिए ये सही माना जाता है। यहाँ तक कि आप जो समा के चावल होते हैं, उपवास के लिए चावल होते हैं, उसमें भी कुछ लोग अनेकों चीज़ें बना के खा लेते हैं। कद्दू के, सिंघाड़े के, उपवास के आटे होते हैं जिनका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जब भी आप उपवास के लिए चावल या आटे लाएं तो उन्हें ताज़ा ले आएँ। शुद्धताओं का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि अशुद्धियाँ हों, कोई चीज़ है जो कोई जीव है हत्या हो गई हो, अत्यंत अशुभ माना जाता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं उसे पहले अच्छे से
जांच लें, देख लें कि साफ़ सुथरा है कि नहीं है। हमें नवरात्रि में शुभ दिनों में अच्छी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें खानी होती हैं, जिन्हें हमें जो बिल्कुल भी भूल के नहीं खानी होती, जो अशुद्ध चीज़ें होती हैं। तो ये जो नियम बताए हैं आपको पालन कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।